रील बन रही थी और किसी की रियल लाइफ खत्म। साहिल की माँ एक सिंगल पेरेंट्स, उस अकेली माँ का इकलौता सहारा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल 17 साल के नाबालिग ने रील बनाने के दौरान अपनी स्कॉर्पियो से साहिल को ऑन द स्पॉट उड़ा दिया और इस तरह से सिर्फ एक अमीरजादे की बेवजह की शौक ने उस माँ को पूरी तरह से बेसहारा कर दिया। अब वो माँ सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या स्पीड और रील किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? कभी कभी एक्सीडेंट नहीं, बस कुछ सेकंड की मूर्खता ही किसी की जान ले सकता है। नमस्कार, मैं नीति, आप देख रहे हैं द केस डायरी, जहां पर सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं। साहिल धनेसरा 23 साल का एक मेहनती लड़का जो कि अपनी सिंगल मदर के साथ रहता था। साहिल के कुछ गोल्स थे, कुछ ड्रीम्स थे। वो अपनी माँ का हर सपना पूरा करना चाहता था क्योंकि उसने अपनी माँ को बचपन से ही प्रॉब्लम्स, उलझनों के साथ अकेले ही लड़ते हुए देखा था। वो अपनी माँ को दुनिया का हर सुख देना चाहता था। दिल्ली की सड़कों पर 3 फरवरी 2026 की सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन करीब करीब 11:57 पर सिर्फ एक फ़ोन कॉल ने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया। पीसीआर के जरिए सूचना मिली कि द्वारका लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक बहुत भयानक सड़क हादसा हुआ है। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो सड़क पर स्कॉर्पियो, एक डिज़ायर कार और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। बाइक पर सवार 23 वर्ष के साहिल धनेसरा भी सड़क पर बेसुध होकर पड़े थे। जांच करने पर पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में एक टैक्सी चालक अजीत सिंह भी घायल हुए, जिन्हें तुरंत आईजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। एएनआई के अनुसार उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल लीगल केस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में रोड पर आती हुई दिखती है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो के सामने से बस आ रही थी। स्कॉर्पियो ने बस को अवॉइड किया, कंट्रोल बिगड़ा। वहीं सामने से मोटर बाइक आ रही थी। इस तरह से बाइक और स्कॉर्पियो की आमने सामने से टक्कर हो जाती है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि साहिल धनेसरा तुरंत ही नीचे गिर गए। स्कॉर्पियो यहीं नहीं रुकी, उसने आगे बढ़कर टैक्सी को भी टक्कर मारा। कहा जाता है कि ये सब कुछ 5 से 7 सेकंड में खत्म। जब ड्राइवर की पहचान हुई, सब शॉक्ड थे क्योंकि ड्राइवर 17 साल का माइनर था। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। रिपोर्ट के अनुसार वो अपनी बड़ी बहन के साथ था, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और फिर आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, जहां से उसे सुधार गृह भेजा गया। बाद में 10 फरवरी 2026 को अंतरिम जमानत दे दी गई ताकि वो बोर्ड एग्जाम दे सके, क्योंकि आरोपी अक्षत्र सिंह 10वीं कक्षा का छात्र है। लेकिन साहिल अब कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अब वो वापस कभी भी अपने घर नहीं आएगा। साहिल बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। स्कॉलरशिप की मदद से वो विदेश जाने का सपना देखता था। उसने अपनी माँ से ये बोल भी रखा था कि माँ, अब ऑफ़र लेटर आने ही वाला है। लेकिन अफसोस कि जब ऑफ़र लेटर आया तब दरवाज़ा खोलने के लिए वो था ही नहीं। साहिल मेहनती और मोटिवेशनल लड़का था। उसने अपने कमरे की दीवारों पर मोटिवेशनल कोड लिख रखे थे। उसके दोस्त बताते हैं कि साहिल मेहनती लड़का था। वो सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करता था। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करता था। कहता था कि मेहनत करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही माँ बाप मिलते हैं। माँ बाप का सपना पूरा करना ही हमारा सपना होना चाहिए। आरोपी की जमानत से साहिल की माँ का सब्र टूट गया और इस तरह से 15 फरवरी 2026 को साहिल की माँ सोशल मीडिया पर आकर मीडिया और देश के लोगों से अपने बेटे को न्याय दिलाने की अपील की। साहिल की माँ इन्ना माकन का बयान हर किसी के दिल को चीर देने वाला है। उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने कहा, 23 साल तक मैंने अपने बेटे को सिंगल मदर के तौर पर पाला है। मैं एक हेल्पलेस माँ हूँ। और एक रईसजादा जो कि घर से फन रील बनाने, स्टंट मारने के लिए निकला था, जिसके पास ना तो लाइसेंस था और ना ही जिसे गाड़ी चलाना आता था। उसने उनके बच्चे को ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। माँ ने कहा, आरोपी नाबालिग है। बोर्ड एग्जाम के बहाने उसे जमानत भी मिल गई है। उन्होंने रोते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। उनकी आवाज़ में दर्द है, सवाल है
और एक खाली घर है। मैं ईना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. आरोपी के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। टक्कर के बाद जब आरोपी अक्षत्र सिंह और उनकी बड़ी बहन 23 वर्षीय बहन नीचे उतरे तो उनके चेहरे पर इतना भयानक मंजर देखने के बाद भी उनके चेहरे पर ना ही डर था और ना ही दर्द। उनको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। उन्हें ये डर भी नहीं है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उनके साथ होगा क्या, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि उनका रसूखदार बाप उनके साथ बुरा कुछ होने ही नहीं देगा। वहीं टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह की पत्नी ने बोला कि हमारे घर में बस यही अकेले कमाने वाले थे और अब ये हॉस्पिटल में हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, हम इतने बुरे वक्त में आ गए हैं, हम इतने बुरे हालात से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हाल भी पूछने नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे कि अमीरों के लिए नियम कानून अलग हैं और हम गरीबों के लिए अलग। साहिल की माँ अपने बेटे के गर्म कपड़े को सीने से लगाकर रो रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे भी मार दो। अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरे जीने का केवल एक ही मकसद है, अपने बेटे को इंसाफ दिलाना। वहीं आरोपी अक्षत्र सिंह के वकील लाल सिंह ठाकुर ने बताया कि बच्चा इस पूरे मामले से मानसिक रूप से टूट चुका है। लगातार मीडिया में चर्चा, लोगों की प्रतिक्रियाओं ने उसकी हालत खराब कर दी है। वकील के अनुसार अक्षत्र सिंह पढ़ने में पहले बहुत होशियार था, लेकिन अब जब वो किताब खोल रहा है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। उसका बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है। अब बड़े बड़े महंगे महंगे वकील आ जाएंगे और वो ये तय करेंगे कि उस माँ को इंसाफ न मिल सके। वो ये भी तय करेंगे कि 17 साल का वो लड़का नाबालिग साबित हो सके, जिससे उसे कम से कम सज़ा दिलाकर बाहर रखा जाए, ताकि वो बाहर खुशी खुशी फिर से रील बना सके, स्टंट कर सके। उसे बिल्कुल भी पछतावा ना हो कि उसने किया क्या है, उसके कारण किसी ने खोया क्या है, उसकी बेवजह की शौक की वजह से किसी की ज़िंदगी चली गई है। उसे फिर से एहसास हो कि हाँ, सड़क, वो रोड उसके लिए सिर्फ एक प्लेस मात्र है, रील बनाने के लिए, स्टंट करने के लिए। कुछ भी होगा, उसके रईस बाप उसको छुड़ा ही लेंगे। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो लड़का स्कॉर्पियो को इतनी तेज रफ्तार से चला सकता है, वो नाबालिग कैसे हुआ। साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि साहिल की मौत जोरदार टक्कर लगने की वजह से गंभीर क्रेनियो सेरेब्रम चोटों के कारण हुए हेमरेज झटके से हुई है। टक्कर की वजह से सिर की कई पसलियों और कोहनियों में फ्रैक्चर हो गया था। टक्कर इतनी जोर से था कि शरीर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक घर पूरी तरह से टूट गया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, सारे सपने चूर चूर हो गए। वहीं महंगे वकील और अमीर लोगों को परवाह है कि आरोपी अक्षत्र सिंह का कहीं 1 साल न बिगड़ जाए। स्कॉर्पियो को जब चेक किया गया तो पता चला कि ओवर स्पीडिंग में 13 बार उसका चालान हो चुका था। जिस कार का 13 बार चालान हो चुका था, वो कार अभी रोड पर तेज रफ्तार में दौड़ रही है, रील बना रही है, स्टंट कर रही है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये अगली बार ये कार रोड पर तेज रफ्तार में नहीं दौड़ेगी, रील नहीं बनाएगी, स्टंट नहीं करेगी। रोड पर स्टीयरिंग पकड़ना आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना बहुत ही मुश्किल। 1 सेकंड की लापरवाह ड्राइविंग किसी की पूरी दुनिया, पूरे सपने, पूरी जिंदगी छीन सकता है। नेक्स्ट टाइम जब स्पीड बढ़ाओ तो सोचना कहीं कोई सामने साहिल न खड़ा हो, क्योंकि सामने खड़ा साहिल किसी के भी घर से हो सकता है। उसके कंधों पर कई सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।